Hello students, welcome to the video lecture of subject monetary system. The topic which we are going to cover today is the types of money. Among that we have seen the different types of money. So out of that today we will start with the e-money. Now what is e-money? E-money is nothing but the electronic money or electronic medium which is used for the transaction purpose. So the electronic money would be the one that without physical format would be handled electronically. देखिए ये पैसा ऐसा होता है जो फिजिकल फॉर्म में यूटिलाइज नहीं किया जाता है या यूज़ में नहीं लाया जाता है. सो इसको इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू क्या है ट्रांजेक्शन्स में लाया जाता है. इट कैन बी फॉर्म ए बैंक कार्ड टू अ स्मार्टफोन. ये एक स्मार्टफोन के थ्रू भी ट्रांजैक्शन में यूटिलाइज किया जा सकता है, एक बैंक कार्ड के थ्रू भी यूटिलाइज किया जा सकता है. इलेक्ट्रॉनिक मनी इज़ यूज्ड फॉर परचेज एंड ट्रांजैक्शंस ग्लोबली. इलेक्ट्रॉनिक मनी जो है इसकी मदद से हम जो भी ट्रांजैक्शंस है विद इन कंट्री भी कर सकते हैं एज वेल एज आउट ऑफ द कंट्रीज ऑल्सो वी कैन मेक द ट्रांजैक्शंस, वाइल इट कैन बी एक्सचेंज फॉर फिएट करेंसी. ये फिएट करेंसी के अगेंस्ट, फिएट करेंसी के बारे में हमने देखा है पहले, व्हाट इज़ फिएट करेंसी. सो इट कैन बी एक्सचेंज फॉर फिएट करेंसी. इट इज़ मच मोर कन्वीनियंटली मॉनिटर्ड एंड यूटिलाइज थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग. अब इलेक्ट्रॉनिक मनी एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके ऊपर पूरा बैंकिंग सेक्टर का क्या है या पूरे बैंकिंग नेटवर्क का क्या है ध्यान रहता है. इससे हर वो ट्रांजैक्शन जो किया गया है उसका रिकॉर्ड विद देयर प्रॉपर टाइम बैंक के पास में क्या है मेंशन होता है. द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मनी इज एस्टेब्लिश्ड बाय इट्स फिएट करेंसी विच मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम द इमर्जिंग क्रिप्टो करेंसीज. देखिए क्रिप्टो करेंसी कंपेरेटिवली ई मनी से थोड़ा डिफरेंस है जो इसके बाद में हम देखेंगे, बट ये जो ई मनी कंसेप्ट है ये वही पैसे को रिप्रेजेंट करता है जो आपके बैंक्स में क्या है अवेलेबल होता है. इलेक्ट्रॉनिक मनी इज बैक्ड बाय द सेंट्रल बैंक सिस्टम. हाउएवर in United States only a small fraction of the currency is utilized in physical form. इंडिया में तो आफ्टर डिमोनेटाइजेशन डिजिटल करेंसी या जो ई मनी है इसका यूटिलाइजेशन बढ़ गया, बट फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत ही कम ट्रांजेक्शन्स है जो फिजिकल फॉर्म में होते हैं. अदरवाइज मैक्सिमम ट्रांजेक्शन हैव बीन कंडक्टेड विद द हेल्प ऑफ ई मनी. द रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ इट इज हेल्ड in bank wallets and also against collateral. It is clear electronic payment system have a range of pros in comparison to the traditional banking services. अब इसके कुछ फ़ायदे हैं. देखिए क्या बोला गया है. पहला है टाइम सेविंग. इलेक्ट्रॉनिक मनी क्या करता है, हमारा समय बचाता है. कैसे? सी मनी ट्रांसफ़र बिटवीन वर्चुअल अकाउंट्स यूजुअली टेक्स अ फ्यू मिनट्स while ए वायर ट्रांसफ़र और अ पोस्टल वन में टेक अ सेवरल डेज. देखिए हमें अगर कहीं पे पैसा अगर भेजना है तो ये कुछ मिनट्स में, या आज तो इतना एडवांस हो गया कि कुछ सेकंड्स में क्या है ये फंड्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं. वही अगर आप ट्रेडिशनल मीडियम्स अगर यूज़ करोगे तो इसी प्रोसेस को क्या है दिन लग सकते हैं या हफ्ते भी लग सकते हैं. ऑल्सो यू विल नॉट वेस्ट योर टाइम वेटिंग इन द लाइन्स एट द बैंक और पोस्ट ऑफिस. आपको लाइन में खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है पोस्ट ऑफिस के है कि बैंक के पैसे डिपॉजिट करने के लिए या ट्रांसफ़र करने के लिए. देन एक्सपेंसेस कंट्रोल. सी ये समय बचाता है, साथ ही साथ हमारा खर्चा भी क्या है कम करता है. कैसे? इवन इफ समवन इज ईगर टू ब्रिंग हिज डिसबर्समेंट अंडर कंट्रोल इट इज़ नेसेसरी टू बी पेशेंट इनफ टू राइट डाउन ऑल द पेटी एक्सपेंसेस. देखिए हमारे पास में पैसा है, हम उसको स्पेंड करते हैं, तो हर वो जो पैसा स्पेंड किया गया है मैन्युअली उसका रिकॉर्ड क्या है हम हमारे पास में नहीं रख सकते. बट विद द हेल्प ऑफ ई मनी अगर हम इसके यूटिलाइजेशन से अगर पेमेंट्स अगर करते हैं तो हर वो ट्रांजैक्शन जो हमारे थ्रू किया गया है उसका रिकॉर्ड क्या है यहाँ पे मेंटेन होता है, एंड दैट इज़ ऑल्सो फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. सो वेन एवर यू विल रिक्वायर्ड इट द सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक मनी सिस्टम will provide you the detailed information about it. The virtual account contains the history of all the transaction indicating the store and the amount you spend. हर वो पैसा जो आपने खर्च किया है उसका ईच एंड एवरी रिकॉर्ड क्या है यहाँ पे मेंटेन होता है.
एंड यू कैन चेक इट एनी टाइम यू वांट, और आपको जब चाहे आप उसका क्या है इस्तेमाल कर सकते हो। दिस एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम इज़ प्रेटी इंपॉर्टेंट इन दिस केस। तो एक सबसे बड़ा एडवांटेज इलेक्ट्रॉनिक मनी का है कि हम इसको क्या है यूटिलाइज कर सकते हैं एट दैट सिचुएशन। देन नेक्स्ट है रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ लॉस एंड थेफ्ट। इलेक्ट्रॉनिक मनी चोरी जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ओके, और इसमें रिस्क भी क्या है बहुत कम है। यू कैन नॉट फॉरगेट योर वर्चुअल वैलेट समवेयर एंड इट कैन नॉट बी टेकन अवे बाय रॉबर्स, ओके। ये चोरी भी हो जाए तो भी पूरा प्रोटेक्टिव होता है, इसको कोई भी यूटिलाइज नहीं कर सकता, so it is also an advantage. Then low commission, if you pay for internet service provider or a mobile account, okay, replenishment through the UPT, that is unattached payment terminal, you will encounter high fees. As for the electronic payment system, a fee of this kind of operation consists 1% of the total amount and this is a considerable advantage. देखिए, इलेक्ट्रॉनिक गेटवे प्रोवाइड करने के लिए आपको जो भी फैसिलिटी प्रोवाइडर है या सर्विस प्रोवाइडर है, इनके चार्जेस कंपेरेटिवली क्या होते हैं बहुत कम होते हैं। सो इफ़ योर टाइम इज़ सेविंग, ओके, ऑटोमेटिकली योर एफर्ट्स आर सेविंग, सो द अमाउंट विच यू आर पेइंग अगेंस्ट टू दैट इज़ वेरी निग्लिजिबल। देन नेक्स्ट वन इज़ यूज़र फ्रेंडली। टेक्नोलॉजी इतनी आसान हो गई है आज ई पेमेंट की कि कोई भी इससे क्या है आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। यूजुअली एवरी सर्विस इज डिज़ाइंड टू रीच द वाइडेस्ट पॉसिबल ऑडियंस, ओके। ये जो भी सर्विसेज है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के हिसाब से बनाया है। सो इट हैज़ द इंट्यूटिवली अंडरस्टैंडेबल यूज़र इंटरफेस, इसलिए इसका जो इंटरफेस है, जो यूज़र नेस है, इसका ये कैसा है कंपेरेटिवली बहुत आसान है। इवन अ चाइल्ड कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ हाउ टू मेक द पेमेंट। In addition, there is always the opportunity to submit a question to the supportive team. मतलब कुछ डाउट्स है आपको तो उनके जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, उनके कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए उनका जो भी मतलब स्टाफ होता है, दोज आर ऑलवेज रेडी, ओके। इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम यू कैन लॉन्च अ कंप्लेंट ऑनलाइन, आप कॉल कर सकते हो या चैटिंग के थ्रू भी ये कर सकते हो, विच ऑफन वर्क्स 24/7. एनीवे यू कैन ऑलवेज गेट एन आंसर यूजिंग द फोरम ऑन द सब्जेक्ट। एक है कन्वीनियंस है, ओके, आपके फ़ायदे का है, आपको मतलब किसी भी तरीके की तकलीफ़ इसमें नहीं होती है। ऑल द ट्रांसफ़र कैन बी परफॉर्म एट एनी टाइम एनीवेयर, इट्स इनफ टू हैव एन एक्सेस टू द इंटरनेट। मतलब एक इंटरनेट कनेक्टिविटी आपके पास में है तो आप आपके फंड्स को क्या है यूटिलाइज कर सकते हो। देन नेक्स्ट है देर आर सम ड्रॉबैक्स ऑल्सो, ओके। इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी दिए हैं, देखिए, जिसमें पहला है रिस्ट्रिक्शंस, कुछ बंधन है इसके ऊपर, ओके, रिगार्डिंग ट्रांजेक्शन। सी ईच पेमेंट सिस्टम हैज़ इट्स लिमिट रिगार्डिंग द मैक्सिमम अमाउंट इन द अकाउंट। देखिए, अमाउंट ट्रांसफ़र के लिए हर अकाउंट के ऊपर कुछ क्या है रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं। द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स पर डे एंड द अमाउंट ऑफ आउटपुट, कितना पैसा निकाल सकते हो, कितने ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो, और फंड्स, इन चीज़ों के बारे में क्या है इलेक्ट्रॉनिक मनी के अंदर क्या है दिया गया है, रिस्ट्रिक्शंस दिया गया है। द रिस्क ऑफ बीइंग हैक्ड, देखिए टेक्नोलॉजी है, इंसानों ने बनाई है, तो इसमें इंसान कोई ना कोई लूपहोल ढूंढ के इसको क्या है यूटिलाइज करके, ओके, इंफॉर्मेशन को चोरी करके क्या है एक वर्चुअल काइंड ऑफ रॉबरी यहाँ पे कर सकता है। सी इफ़ यू फॉलो द सिक्योरिटी रूल्स द थ्रेट इज़ मिनिमम, इट कैन बी कंपेयर्ड टू द रिस्क ऑफ समथिंग लाइक अ रॉबरी। द वर्स्ट सिचुएशन व्हेन द सिस्टम ऑफ प्रोसेसिंग कंपनी हैज़ बीन ब्रोकन बिकॉज इट लीड्स टू द लीक ऑफ द पर्सनल डेटा ऑन कार्ड्स एंड इट्स ओनर्स, ओके। अगर हमने सारे एहतियात अगर बरते तो चोरी जाने के या रॉबरी होने के चांसेस नहीं हैं, बट अगर कभी कभी सिस्टम क्रैश हो गया या कोई इन्फॉर्मेशन लोगों के साथ में शेयर हो गई, सो ऑटोमेटिकली इट विल कॉज टू द हेवी लॉसेस टू द ओनर। इवन इफ द इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम डज नॉट लॉन्च प्लास्टिक कार्ड्स, इट कैन बी इन्वॉल्व इन द स्कैंडल रिगार्डिंग द आइडेंटिटी थेफ्ट। देन नेक्स्ट है द प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसफरिंग मनी बिटवीन डिफरेंट पेमेंट सिस्टम। देखिए, आप जो भी यूज़र इंटरफेस यूज़ कर रहे हैं, ओके, वो यूज़र इंटरफेस दूसरे यूज़र इंटरफेस के साथ में मैच करेंगे, इसकी पॉसिबिलिटी कंपेरेटिवली क्या होती है बहुत ही कम होती है। सो यूजुअली द मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम
do not cooperate with each other. In this case, you have to use the service of e-currency exchange, and it can be time consuming if you still do not have trusted services of for this purpose. Then next है the lack of anonymity. Okay, देखिए कभी कभी due to the advantage of electronic money can be turned into some disadvantages also, like the lack of anonymity. The information about all the transactions, including the amount, time and recipient, are stored in a database. देखिए इलेक्ट्रॉनिक मनी की सारी इंफॉर्मेशन क्या है, एक पर्टिकुलर डेटाबेस में क्या है, स्टोर किया जाता है. एंड इट मीन्स द इंटेलिजेंस एजेंसी हैज़ एन एक्सेस टू दिस इंफॉर्मेशन. तो जिस एजेंसी के पास में भी ये डेटा है वो खुद भी इसको क्या है, एक्सेस कर सकती है. सो यू शुड डिसाइड वेदर इट्स बैड और गुड. देन द नेसेसिटी ऑफ इंटरनेट एक्सेस. ओके, इंटरनेट एक्सेस की नेसेसिटी होना क्या है, ज़रूरी है, क्योंकि आज भी बहुत सारे रूरल एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है. सो इट कैन बी अ डिसएडवांटेज. ओके, सो इफ इंटरनेट कनेक्शन फेल्स यू कैन नॉट गेट टू योर ऑनलाइन अकाउंट. मतलब इंटरनेट कनेक्टिविटी अगर नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, आपके अकाउंट को एक्सेस नहीं कर सकते हो और ट्रांजेक्शन्स क्या हो जाएंगे, वहीं पे फेल हो जाएंगे. ओके, सो इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल सी द वर्चुअल करेंसी.